नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा एसटीपी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। तो कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें। और यह कहानी तुलसीदास जी की है, राम कथा की है। तो इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा सुने। तो आइए दोस्तों, कहानी की ओर ले चलने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक बार तुलसीदास जी भ्रमण पर निकले हुए थे तो वह एक गांव में पहुँचे। जब वह तुलसीदास जी एक गांव में पहुँचे तो लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे और उनके पास बैठते थे, उनकी बातों को सुनते थे, उनके वचनों को सुनते थे। तो तुलसीदास ने सोचा, किस गांव के लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो क्यों ना इस गांव में रुक के और राम कथा कही जाए। तो तुलसीदास जी रोज वह राम कथा लोगों को सुनाने लगे और लोगों से अच्छे कर्म करने को कहते और राम की भक्ति करने को कहते। लोग उनके आते थे, उनके उपदेशों को सुनते थे और जीवन में उतारते थे। उनकी कथा सुनने के बाद गांव वाले बहुत प्रसन्न होते थे। दूर दूर से लोग उनके पास कथा सुनने के लिए आने लगे। लेकिन होता क्या है, वहीं पर एक नवयुवक उनकी राम कथा सुनने के लिए आता था और रोज की तरह वह आता था उनके पास कथा सुनने के लिए। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद होता क्या है, एक दिन वह नवयुवक कथा सुनने के बाद सभी चले जाते हैं, लेकिन वह नवयुवक वहीं पर रुक जाता है। कथा समापन के बाद वह नवयुवक वहीं पर रुक जाता है और तुलसीदास जी के पास में जाता है और तुलसीदास जी से कहता है कि महाराज जी, आप रोज़ हमें कथा सुनाते हो, लोग आपकी कथा सुनते हैं, हम भी आपकी कथा सुनने आते हैं, लेकिन आपकी कथा का हम पर कोई असर नहीं होता है। गृहस्थ जीवन में हम आपकी कथा का जो आप सुनाते हैं, हम अपने जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वही दिनचर्या, लालच, लोभ, मोह, अहंकार रहता है और आपकी कथा का हम पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए आप पर हमें शंका संदेह हो रहा है। तो तुलसीदास जी मुस्कुराए और तुलसीदास ने कहा, ठीक है। तो तुलसीदास ने उस नवयुवक को एक बांस की टोकरी दी और कहा कि जाओ, इसमें जल भर कर ले आओ। वह नवयुवक जाता है टोकरी लेकर के और उसमें जल भर कर लाता है। तो तुलसीदास जी उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर आया करो कथा सुनने के लिए, तो सबसे पहले यही काम किया करो कि ये जो टोकरी है, इस टोकरी में आप रोज़ जल भर कर ले आया करो। तो उस नवयुवक ने कहा, ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी आज्ञा। तो होता क्या है, वह नवयुवक रोज की तरह उनकी टोकरी लेता और उस टोकरी में रोज जल भर कर ले आता। उसकी यह दिनचर्या बन गई थी। कुछ दिन बीतने के बाद तुलसीदास जी ने उससे कहा कि तुम इतने दिन से
टोकरी में जल भर कर ले आते हो, क्या तुम्हें इस टोकरी में कोई अंतर नहीं दिखा? तो उस नवयुवक ने कहा कि हाँ महाराज जी, इस टोकरी में हमें बहुत अंतर दिखा। तो तुलसीदास जी ने कहा, क्या अंतर दिखा? आपने इस टोकरी में क्या अंतर देखा? तो उस नवयुवक ने कहा कि हम इसमें रोज जल भर कर ले आते हैं, तो यह टोकरी हमें साफ दिखाई दे रही है। पहले गंदी थी, अब यह देखो साफ हो गई है। तो तुलसीदास जी बोले, उसी तरह से जिस तरह से तुम इस टोकरी में रोज जल भर कर ले आते हो और यह टोकरी साफ हो गई है, उसी तरह से तुम रोज राम कथा सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तो फिर आपके मन में जो विकार हैं वह धीरे धीरे सब मिट जाएंगे और हमारी कथा का आप पर बहुत बड़ा असर होगा एक दिन। तो वह नवयुवक तुलसीदास जी की बात समझ गया और उनको प्रणाम करता है और फिर वह नवयुवक हंसी खुशी अपने घर वापस चला जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप सत्संग रोज सुने, रोज राम कथा सुने, तो उस टोकरी की तरह आपका भी हृदय साफ होगा, आपके मन के विकार दूर होंगे, आपके मन के विकार मिटेंगे। तो आप राम कथा रोज सुने। और दोस्तों, यह भी ध्यान रखें, कहीं भी राम कथा हो रही है तो आप प्रभु राम की कथा जरूर सुनने जाएं। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी और इसी तरह मैं आपके लिए हर रोज़ एक नई कहानी लाऊंगा जिससे आपको कोई ना कोई प्रेरणा मिल सके, आपको सीख मिल सके। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन हमारे चैनल ज्ञानधारा STP को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, ठीक है, और मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।